हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ, जिसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और इस वीडियो में अपन इसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके जो एग्जांपल है, 8 एग्जांपल्स अपने इसमें, तो वो सभी इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एग्जांपल भी आते हैं अपने एग्जाम में, तो उनको भी अपन इसमें सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले अपने सीखते हैं कि प्रोबेबिलिटी बोलते किसको है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में प्रायिकता। ठीक है, यानी कि संभावना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो चीज। ठीक है। तो देखो, इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट सच एज, इस तरीके की स्टेटमेंट से अपन डेली अपन मिलते हैं, यानी कि यूज लेते हैं। कौन सी वाली? मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, है ना। यानी कि संभावना है, अत्यधिक संभावना है किसकी? कि आज बारिश हो सकती है। हो सकती है, होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। ठीक है। तो क्या हो गया? चांस हो गया। तो ये यहाँ पर इसको अपने अंडरलाइन कर रखा है। इसके बाद आई डाउट, मेरे को आशंका यानी कि डाउट है, दैट ही विल पास इन द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जामिनेशन में क्या हो जाएगा? पास आउट हो जाएगा। लेकिन मेरे को क्या है? डाउट है, पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर भी क्या लग रहा है अपने को? संभावना है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चांसेस आर हाई दैट प्राइस ऑफ गोल्ड विल गो अप, यानी कि ज्यादा से ज्यादा चांस है कि जो प्राइस है, किसकी प्राइस है? गोल्ड की। ठीक है, वो क्या हो सकती है? विल गो अप, बढ़ सकती है। चांसेस है, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो देखो, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रोबेबली मुंबई इंडियन टीम विल विन द टॉस इन टुडे मैच, मतलब मुंबई इंडिया टीम की जो अपने पास मुंबई और इंडिया के अंदर जो मैच हो रहा है, दोनों टीम के अंदर जो मैच हो रहा है, उसमें टॉस में कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा या फिर मुंबई जीतेगा। ठीक है। तो इसमें से भी अपने पास क्या है? चांस है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, प्रोबेबिलिटी, डाउट, चांसेस, इस तरीके से। ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि संभावना को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने, यानी कि इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं अपन? प्रोबेबिलिटी से। ठीक है। अब इसके कुछ अपने पास में एक दो फॉर्मूलेस होते हैं, उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके एग्जांपल्स को अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, लेट एन बी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। एन तो क्या अपने पास में? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, की ऐसा ऐसा हो सकता है। जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन से। ठीक है। द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई ऑफ एन इवेंट ई। ठीक है, एक इवेंट ई है, तो हैपनिंग इज गिवन बाय, उसको किस तरीके से लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये फॉर्मूला यूज लेना है। ठीक है, जिसकी भी अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो जो फेवर में है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो अपना किसका आंसर आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे बोला है, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, यानी कि एक कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया जाता है। तो अपने को हेड तो मिलता है 455 टाइम और टेल मिलता है 545 टाइम। ठीक है। टोटल आउटकम कितने लिख देंगे अपन? पॉसिबल आउटकम्स 1000। तो आपसे पूछा है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। अपने को ईच इवेंट यानी कि हर एक इवेंट के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड कितने टाइम आ रहा है अपने पास? 455 टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये फेवरेबल आउटकम्स है अपने पास, तो इसको लिख देंगे 455 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, कितने? 1000। तो इसमें 1000 का डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0.455। क्लियर यहां तक? इसी तरीके से अपन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ठीक है, टेल कितने टाइम आ रहा है? इक्वल टू 545 टाइम। टोटल आउटकम्स कितने? वही 1000, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0.545। ठीक है यहां तक? तो ये दोनों का इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कितना हो गया? 0.455 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना हो गया? 0.545। नेक्स्ट इसका एग्जांपल नंबर 2, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स एंड वी गेट। ठीक है, दो कॉइन्स को एक के बाद एक अपन क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो अपने को क्या क्या मिलता है? टोटल आउटकम्स कितने हो गए? पॉसिबल आउटकम्स हो गए 500। आगे आपसे बोला है टू हेड्स मिल रहे हैं 105 टाइम और वन हेड आ रहा है 275 टाइम और एक भी बार हेड नहीं आ रहा, मतलब नो हेड इज इक्वल टू 120 टाइम। आपसे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस
ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स, यानी कि हर एक की आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टू हेड की कैलकुलेट करनी है तो 105 अपॉन 500, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, आंसर मिलेगा 0.21। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो फेवरेबल आउटकम्स कितने अपने पास 275 डिवाइडेड बाय टोटल, आंसर कितना मिलेगा 0.55। और इसका लास्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ठीक है, तो इसमें फेवरेबल कितने 120 और टोटल कितने 500, डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 0.24। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम विद द फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 एंड 5 और 6, है ना, एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब कि एक डाई है, यानी कि डाइस है, उसको क्या कर रहे हैं अपन, थ्रो कर रहे हैं कितने टाइम 1000 टाइम, तो अपने को 1 मिल रहा है 179 टाइम, टेबल आ रही है आपके सामने, 2 मिल रहा है 150 टाइम, 3 आ रहा है 157, इस तरीके से। तो आपसे बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स अपने को मिल रहे हैं उनकी अपने को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो टेबल में अपने को रिप्रेजेंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी कि 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 आ रहा है अपने पास में 179 टाइम, तो ये तो हो गया इसका फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल कितने 1000 आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 1000, डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0.179। इसी तरीके से अपन प्रोबेबिलिटी 2 कैलकुलेट करेंगे सेकंड नंबर के लिए। फेवरेबल कितने 150, टोटल कितने 1000, 0 से 0 कैंसिल, और 2 0 है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0.15, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कैलकुलेट करेंगे, 3 के लिए प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितने 157, यानी कि 157 अपॉन 1000, आंसर कितना देगा 0.157। 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 4 के लिए फेवरेबल कितने 149 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, आंसर आएगा 0.149। इसी तरीके से अपन 5 और 6 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5 के लिए फेवरेबल कितने 175, टोटल है 1000, 0.175। और इसीलिए इसी तरीके से लास्ट वाला है P ऑफ 6 इज इक्वल टू, फेवरेबल है अपने पास में 190 और टोटल है 1000, 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.19, ठीक है। और अगर अपन इन सभी प्रोबेबिलिटीज को जो आंसर मिला है अपने को उनको अगर अपन ऐड करते हैं तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, सभी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, a tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced, ठीक है, यानी कि एक कंपनी है टायर कंपनी, वो क्या करती है रिकॉर्ड रखती है जब कि टायर को क्या करना होगा रिप्लेस करने के लिए। द टेबल शो इज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस, टोटल कितने 1000 केसेस, तो यहाँ लिख देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 1000। आपसे आगे बोला है इफ यू बाय अ टायर, अगर अपन इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं फ्रॉम दिस कंपनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज इट विल नीड टू बी रिप्लेस बिफोर इट कवर 4000 किलोमीटर, यानी कि 4000 किलोमीटर से पहले अपन टायर रिप्लेस करेंगे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्या चांसेस होंगे। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर। तो टेबल में आपको दिख रहा होगा लेस देन 4000 किलोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 20 है, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि फेवरेबल कितने हो जाएंगे 20, टोटल कितने 1000, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको कैंसिल किया, 2 0 है, मतलब पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, लेकिन अपने पास एक ही डिजिट है तो यहाँ पे इसके आगे 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 0.02। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, ठीक है, ये 9000 किलोमीटर से क्या होगा ज्यादा होगा। तो टेबल के अंदर अपने पास सेकंड लास्ट और लास्ट, ठीक है, यानी कि नीचे के 2 कॉलम्स हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस में लिखा हुआ है 9001 किलोमीटर से लेकर के 14000 तक कितना है 325, और मोर देन 14000 से कितना है 445, तो 325 और 445 को अगर अपन ऐड करते हैं, ठीक है, तो अपने को आंसर में कितना मिलेगा 770 मिल जाएगा, जो कि क्या है 9000 से ज्यादा है, कौन सी वाली डिस्टेंस ज्यादा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर इक्वल टू 770 अपॉन 1000
0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0.77। थर्ड पॉइंट में आपसे बोला है इट विल नीड टू बी रिप्लेस आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14,000 किलोमीटर। यानी कि अगर इसने 4000 से लेकर के 14,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है तभी उसको क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो 4000 यानी कि टेबल के अंदर अपने पास में सेकंड पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जो फ्रीक्वेंसीज है उन सभी को क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। तो क्या क्या लिख देंगे 210 प्लस सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है 210, ठीक है, और इसके साथ में जो थर्ड पॉइंट है इसके भी क्या लिखा हुआ है 325। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा अपने को 535। ठीक है, तो इसका फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 535 अपॉन 1000 टोटल आउटकम, डिवाइड कर देंगे आंसर आएगा 0.535। अब चलते हैं इसके एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। एग्जांपल नंबर 5 है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। एक टेबल दे रखी है आपको, इसमें आपसे बोला है बेस्ड ऑन दिस डाटा, इस डाटा के द्वारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके अंदर इसको 70% मार्क्स से क्या है, ज्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आपको सेकंड यूनिट टेस्ट, थर्ड यूनिट टेस्ट और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में दिख रहा होगा कि सेकंड में तो 71 आ रहे हैं, ठीक है, थर्ड में 73 आ रहे हैं और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में 74 आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने यूनिट टेस्ट हुए अपने पास 3। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स में कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे और टोटल यूनिट टेस्ट कितने 5। तो यहाँ लिख देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 3। ठीक है, ये फेवरेबल क्यों लिखा, क्योंकि उसने पूछा है कि 70% से ज्यादा आने चाहिए। तो सेकंड में लिखा हुआ है 71 जो 70% से ज्यादा है, थर्ड में लिखा हुआ है 73 वो भी 70 से ज्यादा है और फिफ्थ में लिखा हुआ है 74 जो भी 70 से ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स इक्वल टू क्या लिखेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने 3, टोटल कितने 5, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो ये जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 द रिकॉर्ड ऑफ अ वेदर स्टेशन शो दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 consecutive days it weather forecast were correct 175 टाइम। यानी कि इन्होंने बोला है कि एक जो वेदर यानी कि मौसम विभाग है उसके द्वारा भविष्यवाणी की गई कि आज मौसम कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। ठीक है, टोटल डेज कितने 250, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 250। इसमें से 175 टाइम जो बोला गया वो एकदम करेक्ट है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 175। फर्स्ट के लिए क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट इज करेक्ट। करेक्ट के लिए कितना है 175 दे रखा है आपको बुक में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, द फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन अ गिवन डे इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने हो गए 175 और टोटल कितने हो गए 250, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि इतने परसेंट जो चांस था वो एकदम करेक्ट था यहाँ का। सेकेंड आपसे बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे। करेक्ट नहीं था, ठीक है, तो इतने टाइम करेक्ट था तो टोटल इतने टाइम है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट करेक्ट का आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज व्हेन वेदर फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट, टोटल है 250 उसमें से करेक्ट कितने 175। ठीक है, तो फिर नॉट करेक्ट कितने आ जाएंगे अपने पास में 75। तो यहां से फेवरेबल कितने हो गए पास में 75। तो सेकंड में अपन लिख देंगे प्रोबेबिलिटी किसके लिए, जब जो फोरकास्ट यानी जो भविष्यवाणी की गई या जो बोला गया वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल 75 अपॉन 250 इक्वल टू 0.3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इसका एग्जांपल नंबर 7, इसमें आपसे बोला है एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स, यानी कि 2000 ड्राइवर को सिलेक्ट किया गया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 2000। आगे आपसे बोला है एट रैंडम अपनी इच्छा से, ठीक है, विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ वन ड्राइवर अवर अनदर इन अ पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट। एज और एक्सीडेंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए द डाटा ऑब्टेन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दे रखी है उसमें डाटा दे रखा है। ठीक है, अब आगे आपसे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ अ ड्राइवर चूज एट रैंडम फॉर द सिटी। फर्स्ट आपसे बोला है बीइंग 18 से 29 ईयर एज, मतलब कि ड्राइवर की जो एज है वो 18 से 29 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 29 ईयर, और साथ में क्या बोला है आपसे हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इन 1 ईयर, और उसका 3 टाइम एक्सीडेंट हो गया। 18 से 29 के लिए 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और आवर 3 यानी कि 3 से ज्यादा टाइम। तो कम से कम कितने टाइम एग्जैक्टली 3 टाइम,
पक्का कितने टाइम होना चाहिए, 3 टाइम होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 3 टाइम के जस्ट नीचे आपको वैल्यू गिवन है कितने, 61। तो इसके नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु आर 18 से 29 ईयर हैव एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट इक्वल टू कितना लिख देंगे, 61। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 61 फेवरेबल हो गया, टोटल कितने हो गए 2000, डिवाइड कर देंगे 0.0305 आएगा, इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 के इक्वल है, यानी कि यहाँ वाली जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देंगे और इसको 0 कर देंगे, तो इसका आंसर लिख देंगे अपन 0.031। सेकेंड में आपसे बोला है जो उसकी एज ड्राइवर की वो 30 से 50 के बीच में होनी चाहिए और हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट इन अ ईयर, एक या एक से ज्यादा होना चाहिए एक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ड्राइवर 30 से 50 एज, ठीक है, और 1 और मोर एक्सीडेंट। तो 1 के लिए 0 के लिए कितना आ रहा है, देखो एज तो कितनी रखी है उनकी 30 से 50, यानी कि सेकंड कॉलम देखना है अपने को, सेकंड रो देखनी है, उसमें 1 बार एक्सीडेंट कितने टाइम हुआ, 125 लिख दें यहाँ पे। सेकंड में 60 और 3 टाइम 22 और मोर देन 3 18, सभी को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 225। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला था कि उसकी एज 30 से 50 होनी चाहिए और मोर देन 1 और मोर देन 1 एक्सीडेंट, ठीक है, मोर देन एक्सीडेंट। तो इसीलिए इन सभी को क्या कर दिया अपने, ऐड कर दिया, आंसर कितना आ गया 225। फेवरेबल आउटकम डिवाइड कर देंगे 2000 का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे और ये 5 पे इसलिए प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.113, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, मतलब 0 एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे अपने पास में, जो फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं ना, 0 के जो नीचे लिखे हुए हैं उन सभी को अपन ऐड कर देंगे, 450, 505, 360 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1305, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 2000, आंसर आ जाएगा 0.653। अब चलते हैं इसके लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, कंसीडर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, ठीक है, यानी कि आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है जिसमें 38 स्टूडेंट के वेट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में लिखा हुआ है वेट इन केजी और नंबर ऑफ स्टूडेंट, 31 से 35 कितने स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट है। तो इस तरीके से अपने को टेबल गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, ऐसे स्टूडेंट की जो कि 46 से 50 केजी के बीच में आ रहे हैं, इस लाइन इंटरवल के बीच में आ रहे हैं, मतलब कि 1 2 3 4, आपको फोर्थ नंबर की रो देखनी है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लिखे हुए हैं 3, तो क्या लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ वेट इन द इंटरवल 40 टू 50 केजी, कितने आ रहे हैं स्टूडेंट 3 आ रहे हैं, देयरफॉर इसकी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 3, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल 3/38, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास 38, डिवाइड करेंगे 0.079 आ जाएगा इसका आंसर। इसके सेकंड पॉइंट में आपसे बोला था कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो जिसका आंसर 0 भी हो और 1 भी हो, ठीक है। तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, नो स्टूडेंट हैज वेट 30 केजी, ठीक है, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका वेट कितना हो 30 केजी हो, क्योंकि फर्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है 31 से, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 0, टोटल कितने 38, डिवाइड करने पे आंसर कितने मिलेगा 0 मिल जाएगा। और 1 के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट जो है 30 केजी से ज्यादा है, टोटल स्टूडेंट कितने थे 38, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट भी 38 है जिनका वेट 30 केजी से ज्यादा है, क्योंकि अपने टेबल में देख रहे हैं 31 से स्टार्ट हो रहा है और 75 तक इसका लास्ट वेट है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए अपने पास में, फेवरेबल में 38 हो गए और टोटल भी 38 है, दोनों को डिवाइड करने पे कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने इसके सारे एग्जांपल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके एक्सरसाइज 15.1 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।